20 सीटों पर हरियाणा में फिर से होगा चुनाव। सोचिए, बहुमत की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ बीजेपी को झारखंड और महाराष्ट्र में भी अपना पचरम लहराना है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में कुछ नेताओं ने बगावत कर दी है। सोचिए, चुनाव आयोग को लेके पहले ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा था। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं चुनाव आयोग पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि 20 सीटों पर खुलकर धांधली की गई है, जिसके कारण बीजेपी प्रचंड जीत का जश्न मना रही है। लेकिन सोचिए, किस तरीके से चुनाव आयोग भी पूरे तरीके से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा चुनाव को 20 सीटों पर फिर से कराया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पहला सवाल जो है वो खड़ा होता है, क्या चुनाव आयोग का जो भरोसा था वो जनता के बीच में खत्म हो गया है? जिस तरीके से ईवीएम को लेके तमाम लोग आशंकाएं जता रहे थे, क्या वो सही साबित होती जा रही हैं? तीसरा बड़ा आरोप लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल कर तमाम एजेंसियों को सेट कर चुनाव जीतने का काम करती है। 20 सीटों पर, हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव होना था, जहां पर 20 सीटों पर धांधली की खबरें सामने आई। अब होना क्या था? तमाम नेता आधे चुनाव आयोग पहुंच गए और आधे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पहुंच गए। बीजेपी बुरे तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जीत का जश्न मोदी सरकार ने पहले ही मना दिया है, लेकिन सोचिए, चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी हरियाणा चुनाव क्यों हार गई है। हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव दोबारा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। हरियाणा की 20 सीटों पर फिर होंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। हरियाणा के 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। ये पेपर की कटिंग देखिए। निर्वाचन आयोग में याचिका दायर कर चुनाव फिर से करवाने की मांग ठाकुर अतरलाल सिंह ने ये अपना याचिका को दायर किया। इससे पहले पवन खेड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो चुनाव आयोग पहुंचे थे। चुनाव आयोग के साथ उन्होंने बड़ी बैठक की और उसके बाद कंक्लूजन निकला कि 20 सीटों पर धांधली की गई है, जिस पर हरियाणा चुनाव को फिर से कराने की मांग उठाई जा रही है। हरियाणा की अटेली विधानसभा में बसपा प्रत्याशी अतरलाल ने दोबारा चुनाव करवाने के लिए दायर की निर्वाचन आयोग में याचिका। 3085 वोटों से आखिरी समय में हार गए थे अतरलाल। सोचिए, लोकसभा चुनाव की बात करें चाहे विधानसभा चुनावों में, ऐसी तमाम खबरें हमारे सामने आती हैं जिसमें धांधली को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग को घेरे में ना लिया गया हो। और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा चुके हैं कि किस तरीके से हरियाणा में चुनाव पहले राउंड में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी और अचानक से देश की मीडिया ने, चुनाव आयोग ने खेल को बदल दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हरियाणा का नतीजा बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाला है। सभी एजेंसियों के सर्वे ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन जो नतीजे आए वह बेहद चौंकाने वाले। हरियाणा के कई जिलों में शिकायतें आई हैं कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है। बहुत सारी जगह पर काउंटिंग में देरी हुई है। सोचिए, भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में उभरकर पार्टिसिपेट कर रहे थे। चुनाव का एक फेमस चेहरा भी थे। और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सारा हुआ है। जहाँ 60 और 70% है, वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो सुना आपने, और सोचिए 99% बैटरी चार्ज थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को हारा हुआ दिखा दिया गया। और जहाँ पे 70 से 60% तक बैटरी चार्ज थी, वहाँ पर कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें मिली। तो ईवीएम से छेड़खानी की भी खबरें हमारे सामने आ रही हैं।
हमने चुनाव आयोग को सभी शिकायतें की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद कहा कि हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और हम सरकार बनाएंगे, इसलिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों की 99 बैटरी संदेह का कारण बन गई। हमने बहुत सारी विधानसभाओं में रिटर्निंग ऑफिसर से वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की बात कही जो नहीं की गई। चुनाव आयोग को जनता के सामने इस बारे में बात रखनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। सोचिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव आयोग पे जनता भरोसा नहीं करती, मीडिया फेक खबरें दिखाने की कोशिश करती है। जनता पिछले 10 सालों से ईवीएम को लेकर मुद्दा बनाई हुई है, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है और सोचिए इस पर कोई बात और बहस करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग को हमने अपनी 20 शिकायतों के बारे में जानकारी दी, जिसमें 7 शिकायतें हमारे पास लिखित रूप में। इन शिकायतों में ईवीएम की 99 बैटरी से जुड़ा मामला जिसने हमें चुनाव आयोग से अवगत कराया। माखन जी और सिंघवी जी ने मांग रखी कि उन मशीनों को सील किया जाए। हम चुनाव आयोग को अगले 48 घंटे में कुछ और शिकायतें उपलब्ध कराएंगे। तो तमाम लोग जो हैं वो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा चुके हैं और अब बीएसपी के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि खेला कर कर बीजेपी जो है वो प्रचंड जीत की भागीदारी बनी है। सोचिए, 15 राउंड तक लीड में, उसके बाद काउंटिंग का रुकना तो था लीड का टूटना, अधिकतर मशीनों की बैटरी 99% चार्ज सवालों के घेरे में है। तो बीएसपी के जो नेता हैं अतरलाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हरियाणा के 20 सीटों पर, 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव होगा कि नहीं। हरियाणा की 20 सीटों पर फिर होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चुनाव आयोग कराने के लिए याचिका डाली गई है। याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी नतीजों का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया वास्तव में कुछ मामले में एक ही मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम में यह विसंगति पाई गई है। तो हरियाणा चुनाव को लेके बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ईवीएम मशीनों में बड़ी गड़बड़ियों की खबरें हमारे सामने आई और तमाम नेता जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर, एजेंसियों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और सोचिए किस तरीके से ये बड़ा खेल कर तमाम चीजें सेट कर जनता की आंख में धूल झोंक कर किस तरीके से खेला किया जाता है। विधानसभा सीटों पर फिर चुनाव कराने की मांग उठी। चुनाव आयोग के निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गड़बड़ियों को सामने रखा गया। दरअसल प्रिया मिश्रा, विकास बंसल ने अधिवक्ता नरेश मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें कहा चुनाव आयोग ईसीआई ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से विधानसभा चुनाव में सटीकता के आधार पर जो नतीजे आने थे वो नहीं आए हैं। याचिका में कहा गया कि ये पता चलता है कि कुछ ईवीएम मशीनें 99% तक बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी जबकि कुछ मशीनें 80% से भी कम में काम कर रही थी। अन्य ईवीएम 60 से 70% तक चार्ज थी। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता प्रस्तुतिकरण देने का भी हवाला दिया गया है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और याचिका में क्या दलील दी गई थी ये भी हम आपको विस्तार से बताते थे। याचिका में कहा गया वास्तव में कुछ मामले में एक ही मतदान केंद्र पर इस्तेमाल की गई ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई हैं। पता चलने पर भारतीय नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। हालांकि अधिकांश स्थानों पर इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसे भ्रष्ट चुनाव प्रथाओं के अंतर्गत शामिल किया गया। याचिका ने कहा है कि कुछ ईवीएम में बैटरियों की भी गड़बड़ थी। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है चुनाव आयोग पूरे सवालों के घेरे में, बीजेपी सवालों के घेरे में है और याचिकाकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग को फॉर्म 17C के साथ 3 मतदान डेटा प्रकाशित करने, ईवीएम मशीन चुनाव प्रमाण पत्रों को घोषणा में शामिल करने के निर्देश की मांग की थी और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके
कि चुनाव जो है वो वाकई में शांतिपूर्ण और ईमानदारी से कराया गया। फिलहाल तो 20 सीटों पर चुनाव होना चाहिए, इस तरीके से तमाम नेता, जनता, विपक्षी दल के नेता भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और चुनाव आयोग का जो मामला था अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और हरियाणा चुनाव पर जो 90 से 20 सीटों पर धांधली की खबरें आ रही थी, उन 20 सीटों पर दोबारा से चुनाव कराया जाए, इस तरीके से लोग आशंका जता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल केंद्र सरकार पर भी खड़ा होता है, सरकार के तमाम एजेंसियों पर भी खड़ा होता है, चुनाव आयोग पर भी खड़ा होता है। और लेकिन चुनाव आयोग हर चुनाव कराने के बाद अपना साइड होने का काम ज़रूर करता है। चुनाव आयोग के प्रमुख का कहना है कि हम अपडेट बराबर कर रहे थे, जबकि कई नेताओं ने ऐसा भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जो है वो अपनी वेबसाइट पर सही डेटा सही समय पर नहीं उपलब्ध करा रहा था। ईवीएम में बैटरियों की गड़बड़ियां पाई गई हैं और इसके बाद अब क्या था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और याचिका डाली गई है कि हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराया जाए। क्या वाकई में ईवीएम एक गंभीर मुद्दा है? क्या वाकई में जिस तरीके से बीजेपी सवालों के घेरे में हर बार आती है कि जीत के बाद भी बीजेपी पर सवाल क्यों खड़ा होता है? क्या वाकई में बीजेपी बेईमानी से जीतती है या जनता वाकई में बीजेपी को चुनती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।